नमस्कार दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं पॉडकास्ट एसडीवीएन में, जहां पे हम बात करते हैं बियॉन्ड करिकुलम स्टूडेंट डीप एक्सपीरियंसेस के बारे में। आज हमारे साथ हैं समयक जैन, जो हमारे एक ओल्ड स्टूडेंट हैं। और समयक जैन, हम आपका इस पॉडकास्ट पे स्वागत करते हैं। थैंक यू सर, लकी टू बी पार्ट हियर। हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आपने हमारे स्कूल को किस क्लास में ज्वाइन किया था? जी, मेरी जर्नी शुरू हुई थी आज से 14 साल पहले 2011 में। जी। मैं 6th क्लास में स्कूल को ज्वाइन किया। और जैसे बात करते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, इस स्कूल में मेरे काफ़ी ऐसे फर्स्ट इंप्रेशन रहे। मुझे याद है अभी भी, जब मैंने एडमिशन लिया था तो क्लासेस स्टार्ट हो चुकी थी। तो मैं क्लासेस स्टार्ट होने के करीब 10-12 दिन बाद स्कूल ज्वाइन किया। और मैं ज्वाइन किया था एक हिंदी मीडियम राजस्थान बोर्ड स्कूल से। तो ये भी डर था मुझे भी और मेरे घर वालों को भी कि एकदम से इंग्लिश मीडियम में जाएगा तो बच्चा कैसे रहेगा, ढल पाएगा या नहीं ढल पाएगा। बट स्टार्टिंग ही इतनी अच्छी थी, टीचर्स ने, स्कूल ने इतना कंफर्टेबल महसूस कराया कि वो 10 दिन का डिले और वो पिछले 5 साल की हिंदी कभी कमी महसूस ही नहीं हो पाई। इसके अलावा मुझे याद है जब मैं 6th में ज्वाइन किया तो मुझे 6th B सेक्शन में डाला गया, क्योंकि मैं नया बच्चा था और अभी सिलेबस में भी थोड़ा पीछे था। बट जैसे ही हमारे हाफ ईयरली एग्जाम पूरे हुए, फर्स्ट सेमेस्टर पूरा गया, मेरे को 6th A में डाल दिया गया। अभी इससे ये पता चलता है कि देखो, स्टूडेंट तो बस एफर्ट डाल सकता है, स्टूडेंट प्रयास करता है, बट जब उसको रिवॉर्ड मिलता है, जब उसका रिकॉग्निशन मिलता है तो उसको भी अच्छा लगता है, वो भी मोटिवेट होता है आगे प्रयास करने के लिए। तो स्कूल ने ऐसे स्टार्टिंग से ही बच्चों को देखा है, बच्चों के प्रयत्न को देखा है, और जो अच्छा कर रहा है उसको मोटिवेट भी किया आगे के लिए। आपको बी सेक्शन से ए सेक्शन में प्रमोट किया गया, मींस आपने एकेडमिक्स में बहुत अच्छा परफॉर्म किया होगा, देन तभी आपको बी से ए में प्रमोट किया गया है। जी, ये भी रीजन है और ये भी रीजन है कि स्कूल ने देखा भी कि मैंने किया है। नहीं, तो वो जनरली हम देखते ही हैं, जो बच्चा बी सेक्शन में अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको ए में प्रमोट करेंगे, उसको सुपर क्लासेस में डाला जाएगा ताकि वो और अच्छा परफॉर्म कर सके। फिर आपने 6th क्लास के बाद आपको ए सेक्शन में प्रमोट कर दिया गया। आफ्टर दैट आपने 10th के बोर्ड एग्जाम्स दिए, उनमें आपका क्या एक्सपीरियंस या क्या रिजल्ट रहा आपका वहां? जी, 10th क्लास में उस टाइम पे जीपीए सिस्टम होता था इंस्टेड ऑफ परसेंटेज। तो 10 CGPA बनती थी टोटल, एंड आई सिक्योर्ड 10 CGPA आउट ऑफ 10 CGPA। तो रिजल्ट अच्छा रहा मेरा भी, पूरे बैच का भी। अगेन टीचर्स ने जो मेहनत करी, क्योंकि मुझे अभी भी याद है हमारे 3-4 प्री बोर्ड हुए थे, प्री बोर्ड हर सब्जेक्ट के। तो इतना जो रिवीजन हुआ, इतनी जो पढ़ाई हुई, उसका ही ये रिजल्ट बाद में जो हमको मिला। आपने फिर आगे जाकर के 11th क्लास में कौन सी स्ट्रीम ली? जी, 10th के बाद मेरा साइंस की तरफ थोड़ा टेंडेंसी था, तो मैंने साइंस ही चूज़ किया। साइंस में भी नॉन मेडिकल, बिकॉज मुझे मैथ्स पसंद था। और बजाय पुन्हाने के दूर और मेवात के दूर जाने के, मैं एसडीवीएन में ही रहा। एसडीवीएन की मैंने सुपर क्लासेस अटेंड करी। मैं 5 दिन नॉर्मल क्लासेस अटेंड करता था, जिसमें बोर्ड्स की पढ़ाई होती थी, एंड वीकेंड पे मैं अपने जेई मेंस के लिए कोचिंग करता। आप कह रहे हो कि 5 दिन आपने रेगुलर क्लासेस और 2 दिन कोचिंग क्लासेस की, तो उससे आपके बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट पर कोई परफॉर्मेंस पे कोई फर्क तो नहीं आया? जी, भगवान की दुआ है और शायद टीचर्स का आशीर्वाद, फर्क कभी नहीं पड़ा। और मेरी 12th में भी जो रिजल्ट था वो 95.2% था, जो कि साइंस में पूरे डिस्ट्रिक्ट में हाईएस्ट था। नहीं, 95.2%, दैट्स फिनोमिनल। ये बहुत अच्छा रिजल्ट है आपका, जो उस टाइम पे आपने कोचिंग के साथ साथ स्कोर कर लिया। उसके बाद आपने जो कॉलेज है, वो आपने कॉलेज कहाँ से किया है? जी, जैसा मैंने आपको बताया, मैंने जेई मेंस की तैयारी करी थी। तो जेई मेंस से मुझे एनआईटी जयपुर में एडमिशन मिला, जो कि जयपुर में है। तो इट्स वन ऑफ द एनआईटीज। वहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच से अपना बीटेक किया, इंजीनियरिंग करी। एंड 4 साल की इंजीनियरिंग के बाद मुझे एप्पल, पेटीएम, टीसीएस, इन 3 कंपनी से ऑफर प्राप्त हुआ, जिसमें जो एप्पल का ऑफर था वो पूरे कॉलेज का हाईएस्ट ऑफर था, एंड इट वाज 64 लाख। 64 लाख रुपए? जी, ये आपको पैकेज मिला? जी। देन आपने वहां पे ज्वाइन किया होगा? जी, बहुत कॉमन सी बात है कि ज्वाइन करेगा बंदा, बट मेरे साथ क्या हुआ था, इस ऑफर के साथ साथ मुझे IIM बेंगलोर में भी एडमिशन मिल गया था। तो मैं अपने फाइनल ईयर में कैट का एग्जाम लिखा, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है इंडियन बी स्कूल्स के लिए, जिससे आप आगे एमबीए करते हो। एमबीए करने के लिए कॉम्पिटिटिव, वो लिखा आपने? तो मैंने वो लिखा, एंड उसमें मेरी 99.5 परसेंटाइल आई, जिससे मेरा IIM बेंगलोर में भी एडमिशन हुआ। तो जब मेरे पास हाथ में 2 मौके थे, IIM बेंगलोर से एमबीए करना या फिर आगे जाके एप्पल में जॉब करना, तो मैंने सोचा कि अभी मैं शिक्षा ही अपनी पूरी ग्रहण करता हूँ, एंड उसके बाद मैं कॉर्पोरेट लाइफ में जाता हूँ, ताकि उसके लिए भी मैं तैयार हो सकूँ और अपनी शिक्षा भी मेरी
पूरी हो जाए मैनेजमेंट की, तो मैं IIM बेंगलोर चूज किया बजाय जॉब। तो फिर आपने कैट का एग्जाम क्लियर किया, MBA किया, उसके बाद आपकी जॉब कहाँ पे लगी है? जी, अभी मैं मुंबई में NPCI विच इज़ नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में कार्यरत हूँ। ये एक गवर्नमेंट कंपनी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है। तो यहाँ पे मेरा रोल एज अ मार्केटिंग मैनेजर है भीम ऐप के लिए, जो आपका भीम पेमेंट्स ऐप है, UPI से आप पेमेंट्स करते हो, तो उसमें एज अ मार्केटिंग मैनेजर में काम कर। तो ऐसा होता है कि जैसे आप अपनी स्कूलिंग बता रहे हो कि 6 to 12 तक आपने एक ही स्कूल में पढ़ाई की है। जनरली बच्चे होते हैं कि एक क्लास यहाँ पढ़ते हैं, दूसरी क्लास स्विच कर देते हैं स्कूल को। तो आपने कभी ऐसा नहीं सोचा कि स्कूल को स्विच करना है? जी, आपकी बात एकदम सही है। इवन मेरे क्लासेस में भी ऐसे बच्चे थे, मेरे दोस्त भी कुछ ऐसे रहे हैं। मुझे लगता है कि शिक्षा एक दवाई की भांति है। आप डॉक्टर के पास जाते हो, आप दवाई लेते हो, कभी कभी आपको लगता है आपको बुखार आ रहा है, डॉक्टर ने दवाई दी, अगर आपका एक गोली में काम नहीं हुआ तो आपको डॉक्टर चेंज कर देना चाहिए, आपको दवाई चेंज कर देनी चाहिए। जबकि ऐसा नहीं होता है, असर धीरे धीरे होता है। तो अगर आप 6 क्लास में कहीं एडमिशन लिए, 7th में लिए, आपको लग रहा है कि यार रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि आपकी तरफ से कुछ कमी रह गई हो इंस्टेड ऑफ स्कूल की कमी के मुताबिक। तो आपको वो पर्सपेक्टिव भी देखना चाहिए। आपको देखना चाहिए क्या आपने पूरा एफर्ट डाला। अगर डाला और आपको नहीं मिला एफर्ट, तब आप सोचो। बट अगर आपको लगता है आपने एफर्ट डाला ही नहीं, तो आप कैसे दूसरी जगह जा सकते हो? नहीं, जैसे बच्चे क्या होता है कोचिंग के लिए अलग जगह भाग रहे हैं, तो आपने तो कोचिंग और स्कूलिंग दोनों एक जगह से ही कर लिया। ये भी सर, इसमें भी मेरा जो मानना था वो ये था कि देखो, इसके 2 तरीके होते हैं, 2 पर्सपेक्टिव हैं। एक पर्सपेक्टिव ये है कि अगर मैं इधर से बोर्ड कर रहा हूँ तो मुझे कोचिंग दूसरी तरह से करूँ ताकि मेरा कोचिंग पे ध्यान ज़्यादा जाए। मैंने इसको देखा कॉम्प्लीमेंट्री, ना कि सब्स्टिट्यूट। जब आप कॉम्प्लीमेंट्री तरीके से देख रहे हो तो मैं ऐसे देखता था, मैंने 5 दिन, क्योंकि बोर्ड और कोचिंग का सिलेबस सेम है, JEE मेंस के लिए वो अलग नहीं है, वही सब्जेक्ट्स वही पाठ आपके हैं, बस कोचिंग में आपको अलग अलग तरह के क्वेश्चन कैसे करने हैं वो सिखाया जाता है। तो अगर मैं 5 दिन बोर्ड की पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं कोचिंग का भी कवर कर ही रहा हूँ, तो जब मैं लास्ट के 2 दिन सप्ते में कोचिंग के सवाल करने जाता हूँ तो मेरे को इससे भी हेल्प मिलती। तो मैंने हमेशा इनको 2 चीज़ों को एक कॉम्प्लीमेंट्री तरीके से देखा, ना कि अलग अलग तरीके से, और इस तरह से देखने से मुझे उल्टा हेल्प हुई। तो मुझे कभी भी लगा ही नहीं 2 साल में। नहीं, आपने एक कह सकते हो कि मिसाल ही कायम की है कि स्कूल में भी कोचिंग करी जा सकती है, एंड वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, और आपने उसे आगे बढ़ाया है। मतलब आप उसे आगे लेके गए हो कि बच्चों के सामने रखा है कि बाहर से कोचिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है, स्कूल में भी अच्छी कोचिंग मिल सकती है। आप गवर्नमेंट जॉब में सेटल्ड हैं, आप कोई ऐसा मैसेज जो बच्चों को कन्वे करना चाहेंगे? सर, बच्चों के लिए मेरी तरफ मैसेज एक तो ये है कि पहले तो अपनी तरफ से पूरा एफर्ट मारें आप, और अपने टीचर्स पे, अपने अध्यापकों पे पूरा भरोसा रखें। जो वो आपके लिए कर रहे हैं, जो आपको पढ़ा रहे हैं, वो आपके बेस्ट के लिए पढ़ा रहे हैं, आपके हित के लिए पढ़ा रहे हैं। दूसरा चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि आप दूसरों को देख के या दूसरे ट्रेंड्स को देख के एकदम इधर उधर ना हो, एकदम अपने पाथ ना बदलें बार बार। आप देखें क्या हो रहा है, अपने टीचर्स से भी सलाह लें, और फिर जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है आप उनको बुनाइए। आपको अगर 4 टेस्ट लिखने का मौका मिल रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आप चारों दीजिए। आप ये मत कहिए कि मैं एक ही दूंगा। अगर आप दे सकते हो चारों दो, क्योंकि मौके होना और हाथ में ऑप्शन होना कभी बेकार नहीं होता। ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है। अगर आपको 3 ऑप्शन भी मिल रहे हैं लास्ट में और आपको चूज करने का मौका मिल रहा है, और लकी कि आपके पास चूज करने का मौका मिल रहा है। कितने लोग होते हैं इनके पास ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए जो नेक्स्ट आया वो करते जाते हैं। बट इसके लिए बार बार में पाथ बदलना या स्कूल बदलना या ये सोचना कि यार घर की मुर्गी दाल बराबर, मैं यहाँ पे हूँ तो यहाँ पे तो शायद अच्छी अपॉर्चुनिटीज होंगी नहीं, मेरे को बाहर शहर जाना चाहिए और कहीं जाना चाहिए, आई थिंक ये नहीं सोचना चाहिए बच्चों को। क्योंकि अगर आप पूरी तरह से डेडिकेटेड हो, आपका स्कूल डेडिकेटेड है, तो फिर लोकेशन और इंसान से फर्क नहीं पड़ता। जो आप बाहर अचीव करोगे वो आप यहाँ भी अचीव कर सकते हो। क्योंकि जो एग्जाम होगा लास्ट में, कोई भी, चाहे बोर्ड का हो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, वो एग्जाम सबके लिए सेम रहेगा। चाहे कोई हिंदी बोलने वाला हो, चाहे इंग्लिश बोलने वाला हो, चाहे गांव का बच्चा हो, चाहे शहर का बच्चा हो, तो लास्ट में जो फर्क है या जो अंतर है वो आपके एफर्ट्स और स्कूल की मेहनत से आए। तो यही मेरा आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा, और आप हमारे बच्चों के लिए इंस्पिरेशन हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं इस शो पर आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।